फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने पढ़ाई की है वो की है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जब कभी भी हम लोग ऑनलाइन कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वेबसाइट डेवलप करते हैं या फिर कोई भी लोगो या डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसके जो कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट हैं और ट्रेडमार्क है, हमने उसकी बात की थी। वो सभी पर्सनलाइज रहते हैं ना। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की जो किसी की पर्सनल नहीं है या जो उनके ऑनर है उन्होंने अलाउ किया है अदर यूजर को उसको यूज़ करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक एक्सेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को OSS भी कहा जाता है। तो अगर कोई भी क्रिएटर या डेवलपर अलाउ करे कि उसके एग्जिस्टिंग वर्क को कोई भी यूज़ कर सकता है। अब वो ऐसा क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि उस वर्क को यूज़ कर अदर पीपल एक नए इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट कर सके उसी डायरेक्शन में, या एक बेटर परफॉर्मेंस वाला सिस्टम बना सके। तो जैसे कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और मैंने उसको ओपन सोर्स कर दिया, पब्लिक एक्सेस दे दिया, तो क्या होंगे, काफ़ी लोग उस सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे और उसको और इम्प्रूव करेंगे या फिर उससे और कुछ नया इनोवेशंस करेंगे। तो ये सोसाइटी की तरफ, अगर हम लोग IT इंडस्ट्री की बात करें तो IT इंडस्ट्री इस चीज़ को बढ़ावा देती है कि कुछ सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होने चाहिए ताकि फ्यूचर में उस पर काम किया जा सके, यस, और इस पर नए इनोवेशन जनरेट किया जा सके। अब यहाँ पर जो लाइसेंस होता है, जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है या किसी क्रिएटर ने बनाया, जो लाइसेंस है, ठीक है, तो वो लाइसेंस अदर को दे देता है। ठीक है, तो लाइसेंस प्रोवाइड रूल्स एंड गाइडलाइन फॉर अदर्स। तो एक लाइसेंस जनरेट करता है, वो लाइसेंस जो है अदर यूजर उसको यूज़ करते हैं, उसमें उसकी गाइडलाइन लिखी रहती है, रूल्स लिखे रहते हैं। ठीक है, तो व्हेन ऑथर शेयर दिस कॉपीराइट वर्क्स विद अदर अंडर पब्लिक लाइसेंस, इसका मतलब ये हुआ कि जो अदर्स लोग हैं वो उसको यूज़ भी कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं कंटेंट को। पब्लिक एक्सेस को हम लोग ओपन सोर्स भी कहते हैं, ओपन सोर्स लाइसेंस। तो ये जो ओपन सोर्स लाइसेंस है, हेल्प अदर टू कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग वर्क फॉर प्रोजेक्ट विदाउट सीकिंग स्पेशल इंडिविजुअल परमिशन टू डू। मतलब ये जो लाइसेंस है उसी को हम लोग ओपन सोर्स लाइसेंस कहते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको अदर क्रिएटर जो है वो अदर के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करता है और उस लाइसेंस के थ्रू अदर कोई भी बंदा उसको यूज़ भी कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस कोड में कुछ चेंजेस भी कर सकता है। तो पब्लिक लाइसेंस वाले जो सॉफ्टवेयर है ना, आपने बहुत से देखे होंगे, सुने होंगे। मोस्टली जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं जैसे कि लाइब्रा ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी ओपन सोर्स में है। अब ये जो ओपन सोर्स में आते हैं जिसको हम लोग पब्लिक एक्सेस के लिए बनाते हैं, तो इसमें दो टाइप के हैं हमारे पास लाइसेंस, है ना। एक तो कहते हैं GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL, और एक कहलाता है क्रिएटिव कॉमन्स CC। तो सारे जितने भी हमने ऑनलाइन काम किए हैं, है ना, और जो हम लोग चाहते हैं जो ऑनलाइन हमने सॉफ्टवेयर बनाया हो, चाहे कोई लोगो बनाया हो, वो सारे के सारे हमारे क्या रहे, पब्लिक लाइसेंस में रहे। तो वो लाइसेंस, पब्लिक लाइसेंस या तो आपका GPL होगा या CC होगा। अब हमें ये देखना है कि क्या क्या चीज़ CC के अंडर में आती है और क्या क्या चीज़ GPL के अंदर में आती है। CC जो है वो सारे क्रिएटिव वर्क्स के लिए होता है। अब क्रिएटिव वर्क्स का मतलब है वेबसाइट्स, म्यूज़िक, फिल्म, लिटरेचर एक्सेट्रा, जैसे कि फ़ोटो, लोगो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो CC जो लाइसेंस है ये इन्हीं कैटेगरी को मिलता है, और जब ये लाइसेंस ये बताता है कि ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर कॉपीराइट वर्क्स। तो जैसे कि आज मैंने कुछ नया लोगो बनाया है, नई डिज़ाइन बनाई है, तो मैंने उस पर CC कॉमन क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस ले लिया है और वो लाइसेंस मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो आप लोग उसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
It is used when author want to give people the right to share, use the build upon work they have created. वही बात है कि ऑथर आपको दे देगा सारे राइट्स, अब आप उसको यूज़ कर सकते हो और उसके ऊपर कोई और वर्क कर सकते हो। जीपीएल थोड़ा सा अलग होता है। जीपीएल जो है वो जनरली किस कैटेगरी के लिए होता है? वो होता है सॉफ्टवेयर के लिए। तो वेबसाइट कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर का मतलब आपके कोई मोबाइल के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं या फिर आपके पीसी के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर के लिए स्पेसिफिकली हम लोग देते हैं उसको हम लोग जीपीएल में कहते हैं। अब ये जो जीपीएल है फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ठीक है, तो ये क्या फ्रीडम देता है? ये देता है फ्रीडम टू हम लोग उसको फ्री में चला सकें, इस पर स्टडी कर सकें, शेयर कर सकें या फिर मॉडिफाई कर सकें। ओके, तो जीपीएल किसी भी सॉफ्टवेयर जैसे कि यूनिक्स, जिस तरह से हमारे पास पीसी चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसका नाम है विंडोज़, वो तो एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाता है क्योंकि वो किसी कंपनी का है और कंपनी ने उसको अभी तक फ्री नहीं किया है। लेकिन उसी के जैसा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसका नाम है यूनिक्स, वो जीपीएल के तहत ओपन सोर्स है। तो हम लोग उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी हम लोग मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं, हम इसको आगे शेयर कर सकते हैं या उसके जो कोड है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इसमें हमें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। यूजर और कंपनी वो डिस्ट्रीब्यूट जीपीएल लाइसेंस वर्क में चार्ज अ फ्री ऑफ कॉपीज और गिव देम फ्री ऑफ चार्जेस। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनियां आपको मॉडिफाई करने के लिए सारे मैं जीपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ एक की बात कर रहा हूँ। कुछ एक जीपीएल में ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ चार्ज देना पड़े और कभी कभी चार्ज देने की जरूरत नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस ऑथर ने या किस कंपनी ने उसको जीपीएल को बनाया है। अब हमारे पास में थोड़ी सी टर्म आती है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीवेयर। तो जीपीएल और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर थोड़े से अलग है, सिमिलर है लेकिन थोड़े से अलग है। जो जीपीएल के थ्रू आते हैं ओपन सोर्स, उनको हम लोग फ्रीली यूज़ कर सकते हैं और उस पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर आते हैं उनको फ्रीली तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि स्काइप नाम का जो आता है वीडियो चैटिंग, एडोब एक्रोबैट रीडर, जो पीडीएफ रीडर वगैरह आते हैं, ये सब फ्री टू यूज़ है। आप इनको यूज़ कर फ्रीली यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते और आप इनके कोड को चेंज नहीं कर सकते। तो इनको हम लोग ओपन सोर्स नहीं कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं फ्रीवेयर। ओके, और ओपन सोर्स किसको कहते हैं? ओपन सोर्स उसको कहते हैं जिसको यूज़ भी फ्री में कर सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो है हमारे जो हम बात कर रहे हैं कि आज जो वर्क है अगर हम उसको पब्लिक करते हैं तो उसका क्या एडवांटेज है और उसको किस तरह से पब्लिक किया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि कुछ प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर वो जिस पे किसी एक कंपनी का या एक पर्सन का हक हो। तो जितने भी प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर है जिनको कमर्शियली सोल्ड किए जाते हैं, लेकिन उनके जो सोर्स कोड है, जो उनकी कोडिंग है, वो शेयरेबल या डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने मुझे बोला कि सर एक सॉफ्टवेयर बनाना है, आप मेरे क्लाइंट हो, तो मैं आपको वो सॉफ्टवेयर बना के दे दूंगा। आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो, चला सकते हो, लेकिन मैं आपको उसका सोर्स कोड नहीं दूंगा क्योंकि उस कोड से हम लोग जितनी चाहे उतनी कॉपी बना सकते हैं। तो जब कोई भी हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं और उससे जो सॉफ्टवेयर बनता है तो क्लाइंट को हमेशा एग्जीक्यूटेबल फाइल दी जाती है, ना कि सोर्स कोड। ओके, तो कुछ सर्टेन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है फ्रीली फॉर एवरीवन एंड सोर्स कोड इज आल्सो ओपन फॉर एवरीवन टू एक्सेस। तो ये टर्म मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओपन सोर्स में आपको फ्रीली भी मिल जाएगा और जो सोर्स कोड है वो भी सबके लिए एक्सेसिबल होता है, जबकि फ्रीवेयर में ऐसा नहीं होते।
अब ये जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग कहते हैं फॉस, है ना, ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है यूजर की। इसमें लाखों यूजर है, लाखों डेवलपर है जो कंटिन्यूसली अपने वर्क करते हैं इन फ्री वाले सॉफ्टवेयर पर, और कुछ इनोवेटिव नए आइडियाज जनरेट करते हैं या फिर एग्जिस्टिंग वर्क में कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लाइनेक्स एक ओपन सोर्स था जिस पर हमने काम किया, इसको ओपन कर दिया, तो कुछ लोगों ने मिलकर उस पर काम किया और उससे एक उबंटू बनाया, और उससे भी एक और बनाया फेडोरा। तो ये जो फेडोरा और उबंटू है ये दोनों किससे बनाए? लाइनेक्स से बनाए, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। तो इस पर आपने अपना आइडिया लगाया और आपने एक नया जनरेट कर दिया। तो ओपन सोर्स का यही फायदा होता है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कोड है, ठीक है, अगर आप उसको ओपन सोर्स कर दो तो जो पब्लिक है, हजारों लोग हैं, वो उस पर काम करेंगे और उससे नए नए आइडिया जनरेट करते हैं। तो उबंटू बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सिक्योर है, ठीक है। और फेडोरा भी उसी तरह का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ही फ्री होते हैं, कुछ मैं आपको और टूल बताता हूँ, जैसे कि लाइबर ऑफिस, जैसे एमएस ऑफिस आता है। एमएस ऑफिस तो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का है, कि वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, उस पर हक हमेशा माइक्रोसॉफ्ट का ही रहेगा। उसी तरह से एक और एमएस ऑफिस आता है, एमएस ऑफिस नहीं मतलब एक और ऑफिस आता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइबर ऑफिस। ये पूरी तरह फ्री है, इसमें सारे वही फंक्शनलिटी है जो एमएस वर्ड में, और उससे ज़्यादा ही है। और ब्राउज़र जैसे कि क्रोम, तो क्रोम पर सारा हक किसका होता है? गूगल का। कुछ ऐसे ब्राउज़र भी है जो कि फ्री और ओपन सोर्स है, जैसे कि मोजिला और फायरफॉक्स। तो जो मोजिला फायरफॉक्स है वो ओपन सोर्स है, ओके। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी तक हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये बताता है कि आपने जो वर्क क्रिएट किया है उसके कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क किसके पास होते हैं। जनरली हम लोग इसको देते नहीं है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें कॉपीराइट और ट्रेडमार्क नहीं दिए जाते हैं वो प्रोप्राइटरी रहते हैं, जिसमें किसी का मालिकाना हक हो। आज हमने बात की है उन सॉफ्टवेयर के बारे में जहाँ पर हमने या जो क्रिएटर है उसने कुछ नया वर्क बनाया और उसको फ्रीली ओपन सोर्स पब्लिकली एक्सेस दे दिया, ताकि कोई भी इस पर वर्क कर सके, कोई भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, कोई भी इसको इम्प्रूव कर सके। अब हम बात करेंगे कि जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जो किसी कंपनी के हैं, है ना, जिसमें किसी कंपनी का हक है, अगर वो हम लोग उसको शेयर करें किसी के साथ या उसकी कॉपी बना के बेचे या उसमें हम लोग कुछ चेंजेस करना चाहें तो क्या होता है। यस, ये इम्पोर्टेंट है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी जानना, ना केवल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि डेली लाइफ में भी इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे पास प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें सारी ऑथोरिटी किसी पर्टिकुलर क्रिएटर या कंपनी की होती है, और उनसे बिना पूछे हुए हम जब उसको कॉपी बनाकर बेचते हैं तो ये कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द अनऑथराइज्ड यूज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास इंडिया में जितने भी लैपटॉप है 99% जो घर में हम यूज़ करते हैं, कंपनी की बात नहीं कर रहा, घर में जो यूज़ करते हैं, तो 99% जो कंप्यूटर्स है उसमें जो विंडोज़ डला हुआ है वो परचेस्ड नहीं है, वो कॉपी मारी हुई है नेट से। तो उस कॉपी को हम लोग कहते हैं पायरेसी। मान लीजिए आपने एमएस ऑफिस को 10,000 रुपये दे, उन्होंने आपको सीडी दे दी एमएस ऑफिस की, है ना। अब आपने एमएस ऑफिस की मल्टीपल सीडी बनाकर मार्केट में बेच रहे हो, तो ये भी पायरेसी है। तो दोज हु परचेज अ लाइसेंस फॉर अ कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर डू नॉट हैव राइट टू मेक एडिशनल कॉपी विदाउट द परमिशन ऑफ कंटेंट ऑनर या कॉपीराइट ऑनर। वही बात है कि अगर आपने किसी कंपनी से कोई भी सॉफ्टवेयर लिया है तो आप उसकी मल्टीपल कॉपी बनाकर आगे नहीं बेच सकते। तो जनरली जो हम मूवी देखते हैं ना, जो नेट पर मूवी देखते हैं या वेब सीरीज़ देखते हैं या जो सॉन्ग्स होते हैं वो जनरली कॉपीराइट या पायरेटेड होते हैं। तो ये जो कॉपीराइट है, जहाँ किसी के आप
कॉपीराइट सॉफ्टवेयर पर आपका कॉपीराइट है और कोई इसको यूज़ कर रहा है, मिस यूज़ कर रहा है एक्चुअली में, तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट तो है ये। ओके, तो आप ना तो उसकी सेल्स कर देंगे, ना ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विदाउट, ना इसको कॉपी बनाएंगे विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम क्रिएटर और डेवलपर। अब हमें ये जो पायरेसी है वो अवॉइड करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, पायरेटेड मूवी की बात नहीं कर रहा, स्पेशली पायरेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को डिग्रेड करते हैं। इसलिए वो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो करते हैं, और साथ ही साथ वो हमारी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को भी इफ़ेक्ट करते हैं। इसीलिए सभी लोग कहते हैं, और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डू नॉट यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ओके, ताकि आपका सिस्टम भी अच्छा बना रहे, सब कुछ अच्छा रहे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग और बात करेंगे। थैंक यू। वहाँ जाना।